हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था हैज़ हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब और अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो आज के वीडियो में हम जो है हैज़ हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब के नेगेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है इसमें, तो नेगेटिव बनाने के लिए हमको ध्यान रखना है कि हैज़ नॉट और हैव नॉट का हमें यूज़ करना होता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिंपल सा होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, उसके बाद जो हमें नॉट लगाना होता है। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस है हमारा, मैंने चाय नहीं पी है। मतलब मैं चाय नहीं पी चुका हूँ या फिर मैंने चाय नहीं पी है। देखो, चुका हूँ हर जगह पे ऐसा नहीं आएगा कि चुका हूँ, चुकी है, इस तरीके से हर जगह पे ऐसा नहीं आता है। तो अलग अलग तरीके से इसको कहा जाता है। तो मैंने चाय नहीं पी है, तो सबसे पहले मैंने के लिए आई। देखो, नहीं, चाय नहीं पी है तो उसके लिए हैव नॉट टेकन। हैव नॉट टेकन, देखो हैव, आई हैव टेकन टी। इस तरीके से आई हैव, जरूरी नहीं कि दो लगाना है आपने, द टी भी लगा सकते हैं, सिंपल सा टी भी लगा सकते हैं। आई हैव नॉट टेकन टी, ठीक है। तो मैंने जो है चाय नहीं पी है, तो इस तरीके से बनेगा हैव के साथ थर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखना है कि जो मेन वर्ब होती है टेक, टुक, टेकन, थर्ड फॉर्म है। तो आई हैव नॉट टेकन द टी। दूसरा है, उसने स्नान नहीं किया है। उसने स्नान नहीं किया। देखो, उसने के लिए क्या लिखा है इसमें। देखो, उसने को आप वैसे ट्रांसलेट मत करना। उसने, अगर हम किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो ही आएगा, लड़की के बारे में बात करें तो शी आएगा। तो ही हैज़ नॉट, देखो सिंगुलर है, ही जो है सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ आया। ही हैज़ नॉट टेकन अ बाथ। नहाने के लिए बोलते हैं टेक अ बाथ, नहाने के लिए कहते हैं टेक अ बाथ। तो उसको जो है टेक, टुक, टेकन, थर्ड फॉर्म, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। तो ही हैज़ नॉट टेकन अ बाथ। हमने शोर नहीं मचाया है। देखो, हमने के लिए वी, जरूरी नहीं कि वी में सम। देखो, हमने इस तरीके से भी होता है, हमने शोर नहीं मचाया है। वी के साथ प्लूरल, वी आई वी यू दे प्लूरल है तो उसके साथ हैव आएगा। वी हैव नॉट मेक अ नॉइज़। मेक अ नॉइज़ मीन्स होता है शोर करना, और मेक की थर्ड फॉर्म होगी मेक, मेड, मेड, थर्ड फॉर्म होती है मेड। तो वी हैव नॉट मेड अ नॉइज़, हमने शोर नहीं मचाया है, मतलब हमने शोर नहीं मचाया है। वे अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। देखो, वे के लिए दे, अब दे प्लूरल है, आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव, ही शी इट सिंगुलर के साथ हैज़ आता है। तो दे के साथ हैव आएगा। दे हैव नॉट कम हियर यट। यट को आप वैसे मोस्टली जो है लास्ट में यूज होता है, यहाँ पर इन्होंने पहले यूज़ किया है इसको, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दे हैव नॉट कम हेयर, इस तरीके दे हैव नॉट कम हियर यट, वह अभी तक। देखो, अभी तक के लिए हम यट का यूज़ करते हैं कि मैंने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन द ताजमहल यट। मैंने अभी तक जो है ताजमहल नहीं देखा है। मैंने अभी तक कुछ भी चीज़ के लिए हम कहेंगे मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया है, तो उसके लिए जो है हम यट का यूज़ करते हैं, अभी तक। ये जो अभी तक है इसको ट्रांसलेट करने के लिए यट का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपने यट का यूज़ लास्ट में ही करना है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा अनुवाद के नियम है कि जो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो निषेधात्मक जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका अनुवाद करते समय जो है सिंपल सा है, हैज़ और हैव के बाद हमने नॉट लगाना होता है। उसके बाद जो हमारी मुख्य क्रिया आती है उसकी थर्ड फॉर्म आती है। वैसे ही जो है दूसरा नियम है, यदि वाक्य में अभी तक, देखो वाक्य में अभी तक आए, अभी तक जो ये शब्द अगर इस प्रकार से हिंदी में आया हुआ है तो उसके लिए अंग्रेजी अनुवाद करते समय आपने यट लगाना है। या ये जो जस्ट है कि अभी अभी, जैसे अभी अब कुछ किया है आपने, आई हैव जस्ट टेकन टी, जैसे इस तरीके से हम करते हैं आई हैव जस्ट टेकन टी, मैंने अभी पी है चाय, जैसे थोड़ा सा समय हुआ है तो जस्ट के लिए हो। जैसे कभी आपने सुना हो कि कोई बोलता है कि जस्ट कमिंग, अभी आ रहा हूँ, तो इस तरीके से। तो उसके बाद जो है यहाँ पे आपने नॉट और क्रिया की तृतीय अवस्था के बीच में लगाना है, किसको, जस्ट को लगाना है। और यट को लास्ट में लगाना है। इतना सा ध्यान रखें कि यट को जो है लास्ट में लगाना है। यहाँ पे इसने ऐसा लिखा हुआ है, भले लिखा हुआ है, लेकिन यट को आपने सेंटेंस के लास्ट में लगाना है, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है। यहाँ पर थोड़ा एक्सरसाइजेज है हमारी, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला सेंटेंस है, मैंने उसे नहीं पीटा है। देखो, मैंने उसे नहीं पीटा है, तो सबसे पहले मैंने के लिए आई, ठीक है, तो आई के साथ हैव आएगा। नहीं पीटा है तो नॉट बीटन, आई हैव नॉट बीटन हिम, उसे। अगर कोई लड़की होती तो हम बोलते हैं आई हैव नॉट बीटन हर। उसके बाद दूसरा है, वह खाना नहीं बना चुकी है, मतलब उसने अभी खाना नहीं बनाया है, इस तरीके से। तो वह के लिए शी, चुकी है तो यहाँ पे शी आएगा। शी हैज़ नॉट कुकड द फूड, या फिर कुकड की जगह पे आप प्रिपेयर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं।
शी हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड द फूड, इस तरीके से। तीसरा सेंटेंस है हमारा, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई है। द पियन हैज़ नॉट रंग द बेल। देखो रिंग मीन्स बेल बजाने को, जो हम घंटी को बजाने के लिए रिंग वर्ड यूज होता है, RING, तो ये उसकी थर्ड फॉर्म है। रिंग, रैंग, रंग, ये थर्ड है, रिंग, रैंग, रंग। तो यहाँ पे जो है थर्ड फॉर्म आएगी इसकी। तुमने पुस्तक नहीं पढ़ी है, तो तुमने के लिए यू और उसके साथ हैव आएगा, और नहीं पढ़ी है नॉट रेड। देखो READ है, तो यहाँ पे जो है इसको, इसका लिखते समय स्पेलिंग READ, 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 इस तरीके से तीनों फॉर्म ऐसी होती हैं, लेकिन रीड, रेड, रेड करके हम पढ़ते हैं उसको। यू हैव नॉट रेड, देखो यार यहाँ पे लिखा हुआ है रेड द बुक, यू हैव नॉट रेड द बुक। खिलाड़ियों ने मैच नहीं जीता है, यहाँ पे खिलाड़ियों की बात की जा रही है। द प्लेयर्स, प्लूरल है तो यहाँ पे हैव आएगा, हैव नॉट वन द मैच। देखो WON को जो है वन कहा जाता है, जैसे ONE वन होता है, इसका उच्चारण भी उसी तरीके से होता है, वन। द प्लेयर्स हैव नॉट वन द मैच। मीरा ने कपड़े नहीं धोए हैं, मीरा है, मीरा को हम ट्रांसलेट करेंगे मीरा, सिंगुलर है तो हैज़ नॉट क्लोथ को धोने के लिए वॉश द क्लोथ कहते हैं, तो वॉश्ड, मीरा हैज़ नॉट वॉश द क्लोथ। उसके पिताजी दफ्तर नहीं गए हैं। हिज फादर, अगर कोई लड़की हो गई तो हर फादर, हैज़ नॉट गॉन, थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन टू द ऑफिस। हिज फादर हैज़ नॉट गॉन टू द ऑफिस। मैंने दूध नहीं पिया है, मैंने के लिए आई, हैव नॉट ड्रंक द मिल्क, जैसे ठंडा करके ही हम दूध पीते हैं, इस तरीके से आई हैव नॉट ड्रंक द मिल्क, आई हैव नॉट ड्रंक द मिल्क। यहाँ पे थोड़ी सी हिंट दे रखी है। बीट मीन्स होता है पीटना, जैसे हम पिटाई करते हैं छोटे बच्चों की, जैसे माता पिता कभी इस तरीके से गलती पर बच्चों को पीट दिया करते हैं तो बीट करते हैं, उसको बीट कहते हैं। घंटी, बेल, घंटी को हम बेल कहते हैं। नहीं जीता है, हैव नॉट वन, ये प्लूरल है इसलिए आए क्योंकि अब प्लेयर्स की बात की जा रही है। और दूध को मिल्क, मिल्क मीन्स दूध, और मिल्क मीन्स दूध निकालना भी होता है, जैसे आई एम मिल्किंग द काउ, माई मदर इज़ मिल्किंग द काउ, आई हैव मिल्क्ड द काउ, आई हैव मिल्क्ड द काउ का मतलब मैंने गाय का दूध निकाल लिया है, इस तरीके से हम कहते हैं। पहला है ही हैज़ नॉट कम फ्रॉम स्कूल। देखो ये कम जो है ये थर्ड फॉर्म है, कम, केम, कम। ही हैज़ नॉट कम फ्रॉम स्कूल, ये वह जो है वह विद्यालय से नहीं आया है, वह विद्यालय से नहीं आया है। वी हैव नॉट मेड अ नॉइज़, देखो मेड थर्ड फॉर्म, मेक अ नॉइज़ पूरा बोला जाता है शोर करने के लिए, मेक अ नॉइज़, तो वी हैव नॉट मेड अ नॉइज़, हमने शोर नहीं मचाया है, हमने शोर नहीं किया है, या फिर हमने शोर नहीं मचाया है। सुधीर हैज़ नॉट कम यट, देखो यट लास्ट में आया है, सुधीर अभी तक नहीं आया है, यट मैंने अभी तक, सुधीर अभी तक नहीं आया है। शी हैज़ नॉट स्लेप्ट यट, स्लेप्ट यट, देखो स्लीप मीन्स सोना होता है, और स्लेप्ट उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है। शी हैज़ नॉट स्लेप्ट यट का मतलब वह अभी तक नहीं सोई है, वह अभी तक नहीं सोई है। शी हैज़ नॉट डिसीव्ड मी, उसने मुझे धोखा नहीं दिया है, डिसीव मीन्स होता है धोखा देना, और डिसीव्ड, तो इस तरीके से इसकी फॉर्म चलती हैं। शी हैज़ नॉट डिसीव्ड मी का मतलब उसने मुझे धोखा नहीं दिया है। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो है हैज़, हैव को हेल्पिंग वर्ब के रूप में देख रहे हैं, और उसका नेगेटिव बनाते समय हैज़ नॉट, हैव नॉट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी हिंट यहाँ पे भी देखो, हैज़ नॉट डिसीव्ड करके धोखा नहीं दिया है, हैज़ नॉट डिसीव्ड, आपको थोड़ी सी हिंट यहाँ पे भी दी हुई है इसको सॉल्व करने के लिए। और बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है जब एक बार रूल हमारी समझ में आ जाता है कि वर्तमान काल में हम कोई भी कार्य कर चुके हैं, और कोई भी कार्य हम वर्तमान काल में नहीं कर चुके हैं, और कोई भी काल जो प्रश्न पूछने के लिए भी जो हमारा हम सीखेंगे, वो कल वाले वीडियो में हम सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से पूछे जाते हैं। कि जैसे क्या मैं नहा चुका हूँ, क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या तुम खाना बना चुके हो, क्या तुम गाना गा चुके हो, क्या तुम नृत्य कर चुके हो, इस तरीके से जो है सेंटेंसेस बनते हैं। तो यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप मेरे चैनल ब्रिंग्लिश को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।